हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्विन फ्लेम हमारे जीवन में कब आते हैं, कब उनका हमारे जीवन में आगमन होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो हमारे जीवन में कब आते हैं। हमारी आत्मा 5 तत्वों से बनाई हुई होती है: जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी तत्व। लेकिन जब तक ट्विन फ्लेम अधूरे होते हैं तब तक उनके अंदर यह तत्व भी अधूरे होते हैं। एक के पास जल और पृथ्वी का तत्व होता है जो कि मटेरियल वर्ल्ड से आता है, और दूसरे के पास वायु और अग्नि तत्व होता है जो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, उस वर्ल्ड से आता है। इसलिए वो दोनों ही आत्माएं अधूरी होती है। जब तक इन चारों तत्वों का संगम नहीं हो जाता तब तक ये दोनों अधूरे ही रहते हैं। जब संगम हो जाता है तभी पूर्ण आत्मा बनती है, जिसे पूर्ण आत्मा कहा जाता है। जब ये आत्मा बनती है तब मैजिक होता है, इसलिए वह दोनों हमेशा एक दूसरे को अधूरा पाते हैं। जो आकाश तत्व होता है वो इसीलिए बताया है कि मृत्यु के बाद यह चारों तत्व आकाश में लीन हो जाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि ट्विन फ्लेम हमारे जीवन में कब आते हैं। जब हम इस धरती पर जन्म लेकर आते हैं तब से हम अधूरे ही होते हैं। भले ही हमारी शादी हो, बच्चे हो, हमारे पार्टनर हो, हमें लगता है कि प्यार हमें पूरा करेगा, इसलिए प्यार करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे भी होते हैं, परिवार भी बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही हम अपने पार्टनर को पाते हैं फिर भी हम अधूरे अधूरे ही रह जाते हैं। अपने पार्टनर को पाने के बाद भी हम इस तरह से अपने जीवन में खोज रहे रहते हैं जो हमें बाहर से तो पता नहीं होता, लेकिन हम क्या खोज रहे हैं, हम किस चीज की तलाश कर रहे हैं, और ये बात ध्यान में भी नहीं आती कि किस चीज की तलाश कर रही है। उनको उनके ट्विन फ्लेम का आना पता ही नहीं रहता। वह इंसान अपने जीवन में इतना त्रस्त हो जाता है कि जीवन का बोझ संभालते संभालते खुद को ही पहचानना भूल जाता है। उनको अपनी मुस्कुराहट तक खो देते हैं। वो लोग इतने परेशान रहते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उनसे अपने आप को खो दिया जाता है। भले ही वह अपने आप को खुश दिखाते हो, अपने आप को, दुनिया को, लोगों को अलग अलग हंसी के मुखौटे बदलते रहते हैं, लेकिन वह अपने भीतर से इतना टूटा हुआ, इतना सहमा हुआ एक छोटे बच्चे की तरह पाते हैं, जो अगर किसी ने उनके सर पर हाथ रख दिया तो वह तुरंत जमीन पर गिर के रोने लग जाए। ऐसी उनकी अवस्था हो जाती है। इतनी उसकी दयनीय अवस्था इस संसार में हो जाती है, लेकिन वह अपने आप को, खुद को, लोगों को, दुनिया को खुश दिखाते हैं। वह किसी भी चीज से समाधानी नहीं होते। सब उससे बस उम्मीदें और बस उम्मीद ही लगाकर बैठे हुए होते हैं। ऐसे तूफान के भंवर में वो फंस जाते हैं कि उनकी अंतरात्मा चिल्ला चिल्ला कर ईश्वर को याद करती है। वह ईश्वर को इतनी गहराई से, इतनी आतरता से पुकारती है कि उनकी आवाज ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। इस इंसान का जीवन चीजों से समाधानी नहीं होता, ना प्रेम से, ना धन से, ना संपत्ति से। भले ही उनके पास कितनी ही धन संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन वह उनकी संपदा से अपने आप को भी कभी समाधानी नहीं कर पाते। वह बाहर की दुनिया में मुखौटे बदल बदल कर एक जोकर की तरह नाचते रहते हैं, जोकर की तरह हंसते हैं, लेकिन उसकी जो आत्मा होती है वह रात दिन परेशानी के भंवर में फंसी ही हुई होती है, दुविधा की अवस्था में फंसी हुई होती है, तूफानी भंवर में अटकी हुई होती है। वह उससे बाहर ही नहीं निकल सकती। अपने ही अंदर रो रो कर वह अपने आप को खड़ा कर रही होती है, परिवार के लिए, लोगों के लिए, इस दुनिया के लिए, जीवन में जीने के लिए। जब उसकी आंतरिक आवाज कोई नहीं सुनता, सब अपने अपने स्वार्थ और अपनी ही मस्ती में उसके साथ होते हैं, तब उसकी लाइफ में उनके ट्विन फ्लेम आते हैं। उनको उस भंवर से निकालने के लिए आते हैं जो उसकी अंतरात्मा को छू जाती है, और वही होता है उसका ट्विन फ्लेम। तो इस तरह से ट्विन फ्लेम की एंट्री उनके जीवन में होती है, जो बहुत ज्यादा ईश्वर को अंतरात्मा से पुकारता है कि जीवन में उनके ट्विन फ्लेम का आगमन हो ही जाता है। तो इसी तरह
तरह से ट्विन फ्लेम हमारे जीवन में आते हैं। आपके जीवन के दर्दनाक मुकाम पे आपके ट्विन फ्लेम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। तो ये थी जानकारी ट्विन फ्लेम के बारे में। अगर आपको इस जानकारी को पाकर अच्छा लगा, आपको लगा है कि इस जानकारी से आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हुई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। और मैं आप सब लोगों को मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय गाइस।